मिडिल क्लास को मेरा जय हिंद। इस चैनल में हम मिडिल क्लास की खासियतें, खूबसूरती और उनकी परेशानियां और जिंदगी से उलझे सवालों का उत्तर ढूंढते हैं। हमारा यह चैनल देश के सबसे ऊर्जावान और मेहनती वर्ग मिडिल क्लास के लिए है, जिसकी वजह से हमारा देश तरक्की करता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मनपसंद वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सकें। तो आज हम जानेंगे कि जिन खेती के बिलों को लेकर लगातार देश और खास तौर से दिल्ली में किसानों का एक लंबा आंदोलन चल रहा है, उन बिलों में क्या लिखा है, बिलों से जुड़े बहुत सारे सवाल, उनके जवाब और यह बिल मिडिल क्लास को किस तरह से प्रभावित करेंगे। सरकार ने 27 सितंबर 2020 को 3 बिल पास किए। इनमें पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, दूसरा है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो इस वीडियो में बात करते हैं पहले बिल की, जो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। 8 पेज के इस एक्ट में 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, मतलब प्रारंभिक, जिसमें एक्ट में इस्तेमाल किए हुए खास शब्दों की परिभाषा दी है, जैसे किसान, फसल, व्यक्ति, व्यापारी, व्यापार क्षेत्र आदि। एक्ट में दूसरा चैप्टर है खेती की फसल का प्रचार और व्यापार की सहूलियतें। इसमें कृषि व्यापार करने के बारे में मूल गाइडलाइन दी गई है। एक्ट में तीसरा अध्याय है झगड़ों और विवाद का निपटारा। इसमें विवाद या झगड़ा होने की सूरत में न्यायिक प्रावधान, लीगल प्रोसेस क्या है और उसकी लिमिटेशंस या उसकी सीमाएं क्या हैं। एक्ट में चौथा अध्याय है पनिशमेंट का प्रावधान। यदि कोई किसान या व्यापारी इस एक्ट के तहत कार्य नहीं करता, कोई गलती करता है, तो उस पर क्या, कैसे और कितना दंड दिया जा सकता है। एक्ट का 5वां अध्याय है विविध, मिसलेनियस। इस अध्याय में सरकार को एक्ट के तहत और नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकारों को एक्ट के तहत के नीचे लगाया गया है, वगैरह वगैरह। पहले अध्याय में सरकार ने बिल के अंदर इस्तेमाल किए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी है, जैसे व्यक्ति। यहां व्यापार करने वाले को व्यक्ति कहा गया है और यह कोई भी पुरुष या महिला, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनजीओ हो सकती है। व्यापार करने का क्षेत्र, फसल की खरीद बिक्री खेत पर, फैक्ट्री के गेट पर, गोदाम में, भंडारण गृह पर या किसी भी अन्य जगह और बिल्डिंग में की जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। व्यापारी, कोई भी व्यक्ति जो किसान से एक राज्य के अंदर या राज्य के बाहर अपने लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, कंपनी के लिए, होलसेल के लिए, रिटेल के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, उसका मूल्य बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए व्यापार कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से संचालित होने वाला कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जिससे किसानों से उसकी फसल की बिक्री की जा सके। ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंत में सामान को किसान के खेत से लेना होगा। आप इसे ऐसे समझें जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट। ऊपर की तीनों परिभाषाओं का अर्थ है कि कृषि का व्यापार पूरी तरह से खोल दिया गया है। यह किसी के भी द्वारा कहीं भी और किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है। बिल के दूसरे अध्याय में 4 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट में सरकार कहती है कि इस एक्ट से कोई भी किसान, व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सरकारी मंडियों के बाहर कहीं भी व्यापार करने के लिए फ्री है। दूसरे पॉइंट में सरकार कहती है कि यह व्यापार फसल पैदा करने वाले राज्य के अंदर या
उसके बाहर कहीं भी किया जा सकता है। इंटर स्टेट ट्रेडिंग और इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग दोनों की जा सकती हैं। इस एक्ट के तहत फसल की खरीद बिक्री करने के लिए सरकारी मंडी में जाने की जरूरत नहीं है। इंडीड यह सारा व्यापार सरकारी मंडियों के बाहर ही होगा। व्यापार की न्यूनतम शर्त है कि जो भी व्यक्ति यह व्यापार करेगा उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि फसल की रकम का भुगतान उसी दिन या अधिकतम 3 दिनों के भीतर कर देना चाहिए और फसल लेते समय रसीद दी जानी चाहिए जिस पर भुगतान की तिथि लिखी होनी चाहिए। एक्ट के तीसरे पॉइंट में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था फसल की खरीद बिक्री करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने को फ्री है, बशर्ते यह प्लेटफॉर्म सरकार द्वारा तय किए हुए स्टैंडर्ड्स को पूरा करता हो। चौथे पॉइंट में लिखा है कि एक्ट के तहत जो भी व्यापार किया जाएगा उस पर किसी प्रकार की कोई लेवी या टैक्स नहीं लिया जाएगा। जान लीजिए, अभी सरकारी मंडी में व्यापार करने पर 6% टैक्स लगता है, किंतु इस एक्ट के तहत मंडी से बाहर किया हुआ व्यापार पूर्ण रूप से टैक्स से फ्री होगा। पांचवें पॉइंट में लिखा है कि केंद्र सरकार किसानों की फसलों के दामों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएगी जिससे कीमतों की सूचना और मार्केटिंग को नियंत्रित किया जाएगा। बिल का तीसरा चैप्टर है कि अगर झगड़ा हो जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा तो उसकी प्रोसेस क्या होगी। यह बताया गया है कि वाद विवाद होने की स्थिति में विवाद निस्तारण की प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले सरकार एक्ट में साफ करती है कि इस एक्ट के तहत किसी भी व्यापार के मुकदमे को सिविल कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। मतलब जो नॉर्मल कोर्ट है वहां नहीं जा सकते। इसके फैसले एसडीएम और डीएम ही करेंगे। इसके लिए सबसे पहले किसान और व्यापारी को एक कॉन्सुलेशन बोर्ड बनाना होगा, जैसे पंचायत टाइप का, जहां मिल बैठकर फैसला किया जाएगा। यदि मामला नहीं सुलझता तो एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करनी होगी, जो अगले 30 दिन के अंदर अपना फैसला सुनाएंगे। यदि किसी किसान या व्यापारी को एसडीएम के फैसले से संतुष्टि नहीं है तो वह डीएम के पास या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा, जो अगले 60 दिन के अंदर अपना फैसला सुनाएंगे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और कलेक्ट्रेट डीएम दोनों ही किसान या व्यापारी को दंडित कर सकते हैं, किसान या व्यापारी से जुर्माना वसूलने का आदेश दे सकते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को दंड दे सकते हैं, उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। एसडीएम और डीएम के फैसले उतने ही कानूनी और प्रभावी होंगे जितने सिविल कोर्ट के फैसले। बिल के चौथे अध्याय में पेनल्टी और जुर्माने का लिमिटेशन दिया कि कितना जुर्माना या पेनल्टी लग सकती है। कोई भी व्यक्ति या व्यापारी फसल का व्यापार करते समय इस एक्ट के नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख तक भी किया जा सकता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जुर्माना 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का लगाया जा सकता है। बिल का जो अंतिम और 5वां अध्याय है उसमें मिसलेनियस विविध चीजें उसमें लिखी हुई हैं। इस अध्याय में एक्ट केंद्र सरकार को बिल लागू करने के जो नियम बनाने हैं, उन नियमों को बनाने, अधिकारी नियुक्त करने, राज्य सरकारों को निर्देश देने आदि के अधिकार देता है। यह बिल तो छोटा है लेकिन इसके नियम और भी बनेंगे, काफी सारे नियम बनेंगे, उनका अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस चैप्टर में एक्ट कहता है कि इस एक्ट के तहत नियम लागू करने के दौरान जो भी कार्य अच्छे मन से किए जाएंगे, उनके कारण केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी भी सरकारी कर्मचारी पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सरकार और अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस एक्ट के तहत बने नियमों के तहत किसी भी मुकदमे को किसी भी सिविल कोर्ट को, नॉर्मल कोर्ट को सुनने का या आदेश देने का अधिकार नहीं है। इस एक्ट के तहत अपील दायर करने के लिए सरकार तरीके और फीस दोनों का प्रावधान कर सकती है। मतलब कि किसान को अगर शिकायत करनी है तो उसकी एक फीस भी देनी होगी। तो यह था खेती के 3 बिलों में से एक बिल के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण बिल है जिससे खाने पीने की चीजों के दामों पर असर पड़ेगा, देश पर असर पड़ेगा, इससे हम मिडिल क्लास पर भी असर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि मिडिल क्लास इन बिलों के बारे में जाने।
इससे जुड़े कुछ सवाल और जवाब हम अगले वीडियो के अंदर लेके आएंगे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिडिल क्लास को एक बार फिर जय हिंद।